ज्यादा नहीं, इनके मुंह पे कालिख पोतने वाली है। जो अलकतरा चुराए थे ना इनके पिताजी, वही अलकतरा इनके मुंह पे बिहार की जनता पोतेगी। ये किस मदरसा में छुपे हुए हैं ये भी बता दे। लालू जी किस मदरसा में छुपे हैं, तेजस्वी जी किस मदरसा में छुपे हैं। और मदरसा में बैठ करके ये गुंडा तंत्र को फलीभूत करने की जो बातें करते हैं, इन्होंने कभी किसी का इलाज करवाया क्या? इन्होंने कोरोना के समय में एक बिस्किट बांटते हुए तेजस्वी जी दिखाई दिए क्या? ये ऐसे लोग हैं ना, ये किसको देते हैं पैसा? ये मदरसा में बैठने वाले जो लोग हैं उनके लिए इफ्तार का शो करते हैं ना। अपने ही कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चढ़ाने की बात कौन करता है? ऐसे ही लोग करते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार रही, उसका वादा है सुशासन का, उसका वादा है गुंडा तंत्र को समाप्त करने का, उसका वादा है अपराधियों को मिटा देने का, उसका वादा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य का, सबको सम्मान का। तो इस लक्ष्य के साथ हम काम करते हैं। ये बौखलाए हुए हैं, अपने बड़े भाई को किनारे लगा दिया, तो बड़ा भाई आए दिन उपद्रव मचाते रहता है। तो एक तरीके से ये उपद्रवियों की पार्टी है। तो क्या आपको लगता है क्या, सच बताइएगा, आपको लगता है क्या कि कहाँ महंगाई आपको दिखाई देती है? एक तरफ चुनाव का माहौल है और एक तरफ राजनीति गरमाइशी है, तो एक तरफ वही पीएम मोदी रोड शो करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तंज कसते हैं। इसी सब मुद्दे पे बात करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी है, क्या कहिएगा? लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मोदी जी जब तीसरा चरण चुनाव हुआ तो मोदी जी रोड शो करने लगे, वहीं चौथा चुनाव होगा तो गली गली घूम के ये करने लगेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, गरीब का बेटा और दलितों का बेटा, आदिवासियों का बेटा, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को, सपनों को जीवंत रखने वाले व्यक्ति जब पटना की धरती पे आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा सांप किसके सीने पर लौट रहा है? ये बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया स्पॉन्सर्ड जो पार्टियां हैं, उन्हीं के सीने पर सांप लौट रहा है। ये किस मदरसा में छुपे हुए हैं ये भी बता दे। लालू जी किस मदरसा में छुपे हैं, तेजस्वी जी किस मदरसा में छुपे हैं। और मदरसा में बैठ करके ये गुंडा तंत्र को फलीभूत करने की जो बातें करते हैं, कहीं ना कहीं इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने का जो काम करते हैं। एमवाई समीकरण बनाया और उसमें एम के साथ इनके एम समीकरण से आने वाले जो लोग हैं वो रो रो कर इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। वाई समीकरण जिसने बनाया, अभी इनके बड़े भाई जो हैं, एक यादव नेता को किस प्रकार से मंच से उठा करके फेंक दिया, ये पूरा बिहार देख रहा है ना। अपने ही कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चढ़ाने की बात कौन करता है? ऐसे ही लोग करते हैं ना। अच्छा, जनता रोजगार की वजह से तेजस्वी यादव के साथ है, तो वही बीजेपी ये ना रोजगार दे रही है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है, और रोजगार की कोई बातें नहीं है, ना अच्छा से एग्जाम करवा पा रही है, ऐसा विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है। इस पे क्या कहिए? देखिए, तेजस्वी जी ने केवल दूसरे के किए गए कार्यों को चोरी करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार रही, उसका वादा है सुशासन का, उसका वादा है गुंडा तंत्र को समाप्त करने का, उसका वादा है अपराधियों को मिटा देने का, उसका वादा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य का, सबको सम्मान का। तो इस लक्ष्य के साथ हम काम करते हैं। खास करके लालू जी और लालू जी के सुपुत्र किसको नौकरी देने की बात करते हैं? ये बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया की नौकरी की बात करते हैं। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों अनाथ हो गया जैसे ही तेजस्वी जी सत्ता से बाहर हो गए। ये बौखलाए हुए हैं, अपने बड़े भाई को किनारे लगा दिया, तो बड़ा भाई आए दिन उपद्रव मचाते रहता है। तो एक तरीके से ये उपद्रवियों की पार्टी है और जो किसी के सगे नहीं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी रोड शो करे, कुछ भी करे, हम जॉब शो करेंगे। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इन लोगों ने 15 वर्ष तक बूथ लूट का शो किया था। इन लोगों ने 15 वर्ष तक अपराधियों को प्रश्रय देने का शो किया था। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का शो किया था। इन लोगों ने आम जनता की नौकरी लूटने का शो किया था और जमीन लूटने का शो किया था। तो ये ऐसे लोग हैं, ये इसी प्रकार का शो करते हैं और शो ऑफ में ही इनका जीवन बीत गया। ऐसा विपक्ष कह रहा है कि महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन बीजेपी द्वारा एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है, चूस शब्द भी नहीं निकल के आ रहा है कि महंगाई कैसे खत्म हो।
इसे विपक्ष का ये दावा कर रही है, इस पे क्या आपका कहना है? देखिए, आपको लगता है क्या, सच बताइएगा, आपको लगता है क्या कि कहाँ महंगाई आपको दिखाई देती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, गैस सिलेंडर को लेकर वही तो बता रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो गैस खरीद नहीं सकते थे उनको गैस कनेक्शन दिया गया। सब्सिडाइज रेट्स में उनको गैस सिलेंडर्स जो है वो प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को अनाज प्रदान करने का काम किया, उनके भोजन की व्यवस्था की, गरीबों के भोजन की व्यवस्था की, उनके स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत। इन्होंने कभी किसी का इलाज करवाया क्या? इन्होंने कोरोना के समय में एक बिस्किट बांटते हुए तेजस्वी जी दिखाई दिए क्या? ये ऐसे लोग हैं ना, ये किसको देते हैं पैसा? ये मदरसा में बैठने वाले जो लोग हैं उनके लिए इफ्तार का शो करते हैं। अच्छा, किस चीज का सरप्राइज जनता देने वाली है? तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जनता इस बार सरप्राइज देगी। ज्यादा नहीं, इनके मुंह पे कालिख पोतने वाली है। जो अलकतरा चुराए थे ना इनके पिताजी, वही अलकतरा इनके मुंह पे बिहार की जनता पोतेगी। क्या लग रहा है इस बार 400 पार आए? निश्चित 400 पार होंगे। ऐसे विपक्ष दावा कर रहा है कि 200 पार भी नहीं आएगा। हम तो 400 पार करेंगे। जिसका एक सीट नहीं है वो दावा, उसके दावे में क्या फर्क पड़ता है? तो चलिए, आपने सुना सुमित शशांक का कहना है कि जब उनसे क्वेश्चन किए कि जनता इस बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरप्राइज करेगी, तो सुमित शशांक जी का ये कहना है कि जो अलकतरा चुरा के रखे हैं वही इनके मुंह पे जनता सरप्राइज करेगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि। मैं अनुराधा झा, बहुत बहुत धन्यवाद।